Assalamu alaikum and good morning. So today is our second lecture on Introduction to Nanoscience and Nanotechnology. But second lecture start करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम या इश्यूज वगैरह तो नहीं है आपको? अभी हमें सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, बाकी क्लास किधर है? ओके बच्चों, मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अभी भी बहुत कम है हमारे पास। आई डोंट नो कि बाकी स्टूडेंट्स हैं वो लेट हैं या मैं भी लेट ज्वाइन करें, क्या मसला है? तो नेक्स्ट लेक्चर जो है सेकंड लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और फर्स्ट लेक्चर में अगर कोई इश्यूज हैं कंसेप्ट में, शुरू में प्रॉब्लम जो हैं वो आते हैं, ठीक है? कंसेप्ट बिल्डिंग में वो हम फिजिकल क्लास में उसमें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका नैनो का कंसेप्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें कुछ मेरे पास वीडियोस भी हैं, ठीक है? उससे भी और कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है? उनके साथ जो है वो नैनो का कंसेप्ट जो है हम लेक्चर में बिल्ड कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सेकंड लेक्चर में देखें हमारे पास जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं क्वांटम मैकेनिक्स में और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये इस्तेमाल होंगे आगे टू अंडरस्टैंड द नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इनके, तो लेकिन ओवरव्यू ज़रूरी है क्योंकि ये यूटिलाइज होंगे कॉन्सेप्ट्स कई सारे फिनोमेनाज में। और आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस में इस्तेमाल होंगे, तो उसमें जो क्वांटम फिनोमेना है वो अप्लाइड होंगे, ठीक है? उनकी एप्लीकेशन होगी। फॉर एग्जांपल डिटेल में जाने से पहले जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर रखता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन भी जो है वो पार्टिकल लाइक और वेव लाइक नेचर होती है। तो उसकी जो वेव लाइक नेचर है उसी को हमने यूटिलाइज करते हुए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको बिल्ड किया, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। इसको कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, ठीक है? इसके वेलोसिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हुए हमने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बिल्ड किया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में इंतहाई इम्पोर्टेंट है। बच्चों आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ सबको आ रही है? ऐसा ना कि लेक्चर हो जाए फिर आप एंड में कहें जी सर आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, ये जो कम वाले हैं बच्चे ये अपनी आवाज़ देखें, सिस्टम में आवाज़ इन्होंने कम ना की हुई है,
ठीक है, बाकी बच्चों को तो सही आ रही है, एक आधा बच्चा कह रहा है कम आ रही है, ये थोड़ी सी एडजस्ट करें। अच्छा, उसके बाद देखें ये मुख्तलिफ फिनोमिना है क्वांटम मैकेनिक्स के, जिनको हम गो थ्रू करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, क्वांटम मैकेनिक्स इज कंसेप्चुअली चैलेंजिंग एंड रिक्वायर्स मैथमेटिक्स बट इट इज़ एन एसेंशियल बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग नैनो साइंस। अब नैनो साइंस जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो नैनो साइंस की कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगी। तो उसमें देखिए ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हाईलाइट की हुई हैं, लिस्ट बनाई है। उसमें देखें कि सबसे पहले तो आपको वेव फंक्शन जो है उसके बारे में नो होना चाहिए कि वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो है वो वेव फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन, यानी किसी पार्टिकल को किसी रीजन में फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है हम उसकी बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी हम क्लासिकल की तरह नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट पोजीशन ये है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये आपने देखी भी होगी क्वांटम मैकेनिक्स में, बड़ी भी होगी, इसको रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद देखें डी ब्रोगली रिलेशन है। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और इसकी रिलेशन क्या है, किस तरह ये वेवलेंथ और मोमेंटम को कोरिलेट करती है। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा भी होगा, तो इसको भी हमने रिव्यू करना है। फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी रिलेशन है या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, वो हमें क्या बताता है कि पोजीशन या मोमेंटम जो है वो किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की वो आप 100% एक्यूरेसी से दोनों चीज़ें डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन जो है उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं तो मोमेंटम की एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह मोमेंटम की एक्यूरेसी बढ़ती है तो पोजीशन की एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद देखिए पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये फर्मियंस के लिए या इलेक्ट्रॉन कह लें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, एटम के मुख्तलिफ ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स में, जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस तरह होती है। ठीक है, वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। वो प्रिंसिपल जो है हमारे पास क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, उसके बाद देखें फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास टनलिंग है, टनलिंग फिनोमिना। आमतौर पे आपने देखा होगा कि क्लासिकल फिज़िक्स में हम जब भी बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और सामने कोई भी बैरियर है, ठीक है, जब तक उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी उस बैरियर की एनर्जी से ज़्यादा नहीं होगी तो वो उस बैरियर को पास नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो उस बैरियर के ऊपर से गुजर जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि अगर इलेक्ट्रॉन या किसी पार्टिकल की एनर्जी उस बैरियर की एनर्जी से कम भी है तो फिर भी वो उस बैरियर से गुजर जाता है। कैसे? टनल करके। ठीक है, ऊपर से नहीं गुजर सकता तो वो टनल कर जाता है। ठीक है, तो वहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो है टनलिंग फिनोमेना। अब यही टनलिंग फिनोमेना जो है कॉन्सेप्ट ये यूटिलाइज होगा आगे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है उसका प्रिंसिपल जो है वो यही टनलिंग फिनोमेना होगा। ये इलेक्ट्रॉन किस तरह टनल करता है, करंट टनल करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है, और फिर वहाँ से जो सरफेस है वो हम प्लॉट करेंगे कि किसी भी मटेरियल की जो सरफेस है वो किस तरह से है। फिर है एनर्जी क्वांटाइजेशन, फर्मीज गोल्डन रूल, परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में गो थ्रू की हुई हैं। तो ये हम इसको सिर्फ ओवरव्यू करेंगे। तो उसमें जो है आगे मूव करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि फर्मीज गोल्डन रूल जो है क्या है आपके पास कि इन क्वांटम फिजिक्स फर्मीज गोल्डन रूल इज़ अ फार्मूला दैट डिस्क्राइब्स द ट्रांजिशन रेट। ट्रांजिशन रेट से क्या मुराद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन की उसके बारे में है फर्मी गोल्डन रूल। फ्रॉम वन एनर्जी आइगन
state of a quantum system to a group of energy eigenstates in a continuum as a result of weak perturbation। ठीक है, perturbation भी आपने क्वांटम मैकेनिक्स 2 अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा perturbation theory। ठीक है, जब किसी इन्वायरमेंट में कोई पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर उसकी जो वैल्यूज़ हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह वेरी करती हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ें आपने की होंगी। आगे मूव करते हैं। देखें, सबसे पहले जो नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये किस तरह डेवलप हुई, तो उसके पीछे कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे। तो उसमें सबसे पहले देखें, बेसिक जो एक्सपेरिमेंट था वो हिटाची ने परफॉर्म किया। हिटाची एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरह से आपके पास, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है कि वाई फिजिक्स इज डिफरेंट फॉर स्मॉल सिस्टम्स। स्मॉल सिस्टम से क्या मराद है, यानी जब आप नैनो स्केल पे आ जाते हैं तो उसको यहाँ पे ये स्मॉल सिस्टम कह रहा है। द स्टोरी ऑफ हिटाची एक्सपेरिमेंट। और हिटाची एक्सपेरिमेंट जो है ये आपके पास देखें उसका सेटअप है। इसमें है क्या कि आपके पास एक सोर्स है, सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बाइप्रिज्म है। इलेक्ट्रॉन बाइप्रिज्म क्या आता है कि आपके पास ये एक वायर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती है ताकि इलेक्ट्रॉन इसके लेफ्ट और राइट से मूव करके जाएं। और ये डिटेक्टर है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर पे स्ट्राइक करते हैं तो कोई ना कोई जो है वो ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करेगा स्क्रीन पे और वो डिटेक्ट हो जाएगा इधर कंप्यूटर में, और फिर इसको जो है वो प्लॉट किया जा सकता है। अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये हम इसको सिर्फ पार्टिकल नेचर के हैं तो ये जाके स्ट्राइक करता है तो ये इसको रैंडम स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस करने चाहिए। लेकिन जो इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है वहाँ से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इट बिहेव्स लाइक वेव। ठीक है, कैसे, क्योंकि लाइट की तरह ये भी फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेगा, कहीं पे मैक्सिमा होगा कहीं पे मिनिमा होगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर ये कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है इट हैज़ डुअल नेचर। ठीक है, तो वेव की तरह भी ये बिहेव करता है। ये देखें थोड़ा सा हिटाची एक्सपेरिमेंट, ये इसकी डायग्राम है और ये बी, सी, डी और ई जो है ये डिफरेंट जो है टाइम इंटरवल पे ये दिखाए गए हैं कि कितने स्पॉट्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। इसमें देखें, द हिटाची इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फील्ड एमिशन गन कैन पास आइदर साइड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाइप्रिज्म। जैसे आपको भी पहले बताया कि ये इलेक्ट्रॉन बाइप्रिज्म है और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी किसी भी साइड से पास कर सकता है। ए वायर that is negatively charged to repel the electron। अब बाइप्रिज्म की डेफिनेशन क्या है कि a wire that is negatively charged to repel the electrons। The biprism serves to divide the beam into two parts। The divided beam continues on to hit a detector। ये देखें बीम जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही है और ये बीम जो है जाके डिटेक्टर पे स्ट्राइक कर रही है। अब जब ये डिटेक्टर पे स्ट्राइक करेगी नेक्स्ट क्या होगा, डिटेक्टर प्लेट से दैट इज इमेज्ड बाय अ सेंसिटिव सीसीडी कैमरा। ठीक है, तो उसके साथ जो है वो सीसीडी कैमरा अटैच होता है। ईच इलेक्ट्रॉन डिटेक्टेड इज प्लॉटेड एज ब्राइट स्पॉट ऑन स्क्रीन। ठीक है, जब हर इलेक्ट्रॉन जो है जो स्ट्राइक कर रहा है वो एज ए ब्राइट स्पॉट जो है वो प्लॉट किया जाता है स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में है कि किस तरह से ये स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बी के बाद सी, ये नंबर ऑफ स्पॉट्स, ये डी, ये स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी की पूरी स्क्रीन पे। और नेक्स्ट आपको ये देखें यहाँ पे फ्रिंजेस नज़र आ रहे होंगे, ये मैक्सिमा और फिर यहाँ पे ये मिनिमा और फिर मैक्सिमा और फिर मिनिमा। ये जो प्रॉपर्टी है ये वेव की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जबकि एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि इट्स लाइक पार्टिकल और एक ये रैंडम जो है हमारे पास ब्राइट स्पॉट्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ई जो डायग्राम है वो शो कर रही है
कि आपके पास मैक्सिमास और मिनिमास की फॉर्म में स्पॉट्स आ रहे हैं। सो फिगर बी सी डी जो ई है ये रिजल्ट शो कर शो हाउ ए पैटर्न बिल्ड्स अप इन द distribution of detected electrons over time. The Hitachi experiment appears to show that a beam of only one electron can be divided. ठीक है, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो भी डिवाइड की जा सकती है। जी, तो एक्सपेरिमेंट में देखें किस तरह से ये हमारे पास जो है ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक डिफरेंट एंगल से व्यू है उसी चीज़ का, ज्योमेट्री जो है आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन बाइप्रिज्म की वो किस तरह से थी। ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाइप्रिज्म experiment. The middle positions of the two sources formed by the biprism, that is the parts of a beam that pass to the left or the right. ये देखें यहाँ पे लेफ्ट या राइट जहाँ से ये गुजर रही है इलेक्ट्रॉन बीम और a distance d apart. ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है इनका लेफ्ट और राइट बीम जो गुजर रही हैं वो d है आपके पास। Beams travel straight to the screen, travel the same distance. ये देखें यहाँ से ये जो बीम बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है स्क्रीन को, ठीक है, वो सेम डिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कर रही है बिटवीन, जो कि डिस्टेंस है स्क्रीन और बाइप्रिज्म के दरमियान। हाउएवर एट एन एंगल थीटा, अगर ये बीम एंगल थीटा बना रही है तो उस केस में देखें ये डिस्टेंस स्लाइटली ज़्यादा कवर करेगी, और वो डिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा। द लोअर बीम ट्रेवल्स एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस x to get to the same region as the top beam. In the far field approximation, that detector is so distant that all beams are paired to the detector. तो approximation ये की जाती है कि जी ये आपके पास जो है फार फील्ड अप्रॉक्सीमेशन कि डिटेक्टर जो है आपके पास इतना दूर है, ये फिल्म ये बीम जो है ऑलमोस्ट क्या होती है पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, तो ये इस तरह से रिपीट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इज बिहेविंग लाइक वेव। उसके बाद ये देखें ये कंडीशन है आपके पास डिफ्रैक्शन की, tan sin इनवर्स ऑफ n लैम्डा ओवर d sin इनवर्स ऑफ n लैम्डा ओवर d। लैम्डा आपके पास जो इलेक्ट्रॉन के केस में वेवलेंथ जो है वो किसके इक्वल होगी, h ओवर मोमेंटम, यानी h ओवर p momentum of the electron. So n lambda over d, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा की, तो ये n h ओवर d इंटू पी ई यानी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद ब्रीफली देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पहले भी हमने डिस्कस किया है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, फिर वही बात है, देखें क्लासिकल जो फिज़िक्स है उसमें हम जिन ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं वो मैक्रो ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल कोई कार है या कोई मोटरसाइकिल है, अगर वो मूव कर रहा है तो आप उसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बता सकते हैं। इतने टाइम पे इतनी स्पीड के साथ बाइक मूव कर रही है या कार मूव कर रही है तो वो इस लोकेशन पे है। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के साथ डील करते हैं या पार्टिकल जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है उनके साथ डील करते हैं, फिर ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो डिटरमिन करना मुश्किल हो जाती है। फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं रहती वहाँ पे। तो इसी तरह मेजरमेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये देखें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें क्या है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन imparts enough momentum to alter its direction by about the amount of its angle of diffraction before the measurement। ये देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी मोमेंटम p के साथ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो अगर हम उसकी पोजीशन एग्जैक्टली मेजर करने की कोशिश करते हैं उसके लिए हम कोई ना कोई लाइट जो है वो उस पर फॉल करवाएंगे और लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी तो हमें इंफॉर्मेशन देगी कि जी इलेक्ट्रॉन फलां पोजीशन पे है। लेकिन उसी लम्हे जब लाइट जब स्ट्राइक करती है उस पर तो उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी अगर पोजीशन में जो है
एक्यूरेसी अगर बढ़ाते हैं तो मोमेंटम में एक्यूरेसी उतनी कम होती जाती है, ठीक है। और इसी तरह अगर मोमेंटम में एक्यूरेसी बढ़ती है तो पोजीशन में एक्यूरेसी कम होती। तो ये इसी तरह से जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसने जो है वो फिर जो है आई मीन ज़रूरत बनी कि जी ये अनसर्टेन है, हम पोजीशन और मोमेंटम एट द सेम टाइम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये आपके पास जो है पोजीशन और मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसी तरह आपके पास एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि आप एनर्जी जो है किसी पार्टिकल की वो एग्जैक्टली ओवर द इंटरवल डेल्टा टी आप नहीं बता सकते, ठीक है। एक क्वांटिटी में अगर आप एक्यूरेसी प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरी में उसी तरह इनएक्यूरेसी आना शुरू हो जाती है या अनसर्टेनिटी कह लें आना शुरू हो जाती है। उसके बाद देखें हमने डिस्कस किया था पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। या पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि किस तरह से ये हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे फर्मियंस भी यूजुअली हम जो है वो अप्लाई करते हैं। तो स्टेटमेंट इसकी देखिए, नो टू फर्मियंस कैन बी इन द सेम स्टेट एट द सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम पे कोई भी दो फर्मियंस जो हैं वो सेम स्टेट में नहीं हो सकते। दिस इज द फेमस पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस फेमस principle for identical fermions follows directly from the rules above. Consider two identical, हम for example देखें दो अगर हमारे पास fermions हैं इसलिए हम पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 कह रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, अब वह पार्टिकल 1 के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होगी, जिस तरह हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। इसी तरह जो हमारा पार्टिकल 2 है उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होगी। फॉर एग्जांपल हम दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, तो उनका वेव फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन 1 का और इलेक्ट्रॉन 2 का वेव फंक्शन हमारे पास होगा, ठीक है। एक को हम साई 1 कह देते हैं फॉर एग्जांपल पार्टिकल 1 या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास जो है वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई 2 हो जाएगा। सो लेट पार्टिकल 1 बी इन अ state psi 1 and let particle 2 be in state psi 2 leading to a total probability amplitude that is product of these two। अब जब देखें उनकी प्रोडक्ट एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास पार्टिकल 1 की और पार्टिकल 2 की क्या हो जाएगी, psi 1 of 1 psi 2 of 2, ठीक है। तो ये इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी। Since the particles are identical, okay, just particle we have to add in the probability amplitude that पार्टिकल 1 वाज इन psi 2 उसके स्टेट में है और पार्टिकल 2 जो है वो psi 1 स्टेट में, ठीक है। दैट इज psi 1 of 2 into psi 2 of 1। तो हमारे पास वेव फंक्शन psi टोटल जो है तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इंटू psi 1 of 1 psi 2 of 2 माइनस psi 1 of 2 into psi 2 of 1, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल जो है साई वैल्यू आ जाएगी। सो दीज आर fermions and exchanging particles between states requires that we change sign of the probability amplitudes or wave function. So the total wave function is psi total is A amplitude psi 1 of 1 psi 2 of 2 minus psi 1 of 2 psi 2 of 1। तो ये टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी दो फर्मियंस के लिए या दो आपने जो इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए हैं उनके लिए। सो दिस इज पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू फर्मियंस कैन बी इन द सेम स्टेट एट द सेम टाइम। उसके बाद देखें जो फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन टनलिंग है, जिससे मैंने पहले बताया कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की रूल्स देखा जाए कोई भी पार्टिकल जो है अगर उसकी एनर्जी बैरियर की एनर्जी से कम है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। उसके साथ स्ट्राइक करके वापस आ जाएगा, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्वांटम टनलिंग भी कहते हैं। तो उसमें देखें इलेक्ट्रॉन टनलिंग किस तरह से फिर होगी। वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू कंसिडर दैट consider what happens when a free particle hits an impenetrable barrier, ठीक है। impenetrable barrier है
तो उस केस में देखें क्या होगा, क्वांटम टनलिंग, और टनलिंग इज अ क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना वेयर अ पार्टिकल टनल्स थ्रू अ बैरियर दैट इज क्लासिकल कैन नॉट सरमाउंट। क्लासिकली वो जो है ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ये पॉसिबल है। अभी देखते हैं किस तरह से। दिस प्लेज एन एसेंशियल रोल इन सेवरल फिजिकल फिनोमेना सच एज द न्यूक्लियर फ्यूजन। ये फिनोमेना देखिए कई जगह पे जो है वो अक्कर कर रहा होता है, स्पेशली जो न्यूक्लियर फ्यूजन है दैट अकर्स इन मेन सीक्वेंस स्टार्स लाइक द सन। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल सन में फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और होता क्या है कि दो लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में मिलते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन टनलिंग फिनोमेना या क्वांटम टनलिंग फिनोमेना जो है वो हो रहा होता है। ये देखें आपके पास कोई भी पार्टिकल है, उसकी आपके पास जो है उसका वेव फंक्शन है, ठीक है, उसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट साई ऑफ एक्स और साइज के ऑफ एक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है उसकी। अब ये देखें इसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी इस बैरियर से कम है। अब बैरियर की एनर्जी वी जो है ये हायर है कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि ये पार्टिकल जो है यहाँ से मूव करके इस जगह पे आ जाती है दूसरी साइड पे, लेकिन क्या होता है कि उसकी एनर्जी जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो डिके कर रही होती है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके करती है, लेकिन क्या है कि आपका पार्टिकल जो है वो टनल करके दूसरी तरफ आ जाता है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी पार्टिकल जिसकी एनर्जी बैरियर से कम हो वो जंप करके दूसरी तरफ आ जाए या टर्न करके दूसरी तरफ आ जाए। So the real part of the wave function as a free particle left of x equal to 0, x is equal to 0, तो इसके लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं पहले, impinging on a region where v is greater than e and the electron is not classically allowed to enter is shown. The wave function has two components. The wave function दो components हैं, a real part oscillating like cos of kx and an imaginary part oscillating like sine of kx on the left of the barrier, and both swing between positive and negative values. The probability distribution is the square of these components and is constant on the left of the barrier. तो इसकी वैल्यू देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, आइडेंटिटी है। The wave matching requirements of quantum mechanics implies some probability of finding the electron on the classically forbidden side of the barrier, a phenomena called tunneling। ठीक है, इसको वो कह रहे हैं टनलिंग, जो हमने अभी डिस्कस की है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो टनल करके दूसरी साइड पे आ जाता है, हालांकि उसकी एनर्जी जो है बैरियर की एनर्जी से कम है। In the classically forbidden region on the right hand side of the barrier, both wave functions scale decay exponentially. However, उसकी एनर्जी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाती है। जी बच्चे, आवाज़ आ रही है? जी बच्चे, आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वांटम डॉट्स हैं। क्वांटम डॉट्स जो है वो क्या होता है, क्वांटम डॉट्स जो है वो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स होते हैं दैट आर जस्ट अ फ्यू नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, नैनो डॉट्स, क्वांटम डॉट्स जो हैं वो पार्टिकल हैं, सेमीकंडक्टर पार्टिकल दैट आर अ फ्यू नैनोमीटर इन डायमीटर। Semiconductor crystals that are just a few nanometer in diameter are called quantum dots. They are so small that their gap is controlled primarily by their size। ठीक है, उनका साइज जो है वो उनका एनर्जी गैप जो है वो कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो सारी उनकी जो आप देखेंगे कि लाइट एमिशन है, ठीक है, वो सारी उनके साइज पे
डिपेंड कर रही होगी। द फ्लोरेसेंस at progressively shorter wavelength as the particle size is decreased. This is because the energy of the light emitted by electrons that drop back to the ground state depends directly on the size of the gap or energy gaps. Smaller particles have larger gaps and thus they emit light that lies toward the blue end of the spectrum. These quantum dots make handy color tags for chemical labeling and are used in biological light microscopy to identify the tag molecules. ये देखें ये सारे का क्या मतलब है, क्या वो कहना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें डायग्राम जो है, इसको गौर से देखें। इस डायग्राम में देखें ये आपके पास मुख्तलिफ क्वांटम डॉट्स हैं। ये पूरी एक सीरीज़ है क्वांटम डॉट्स की, ठीक है। ये आपके पास देखें बिल्कुल स्मॉलर साइज़ पे क्वांटम डॉट, ये फिर उससे लार्जर साइज़ है, ठीक है। ये उससे फिर लार्जर साइज़ है, ये उससे लार्जर और फिर ये लार्जेस्ट है, ठीक है। अब सारा जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है, जो भी उसने बताया है लास्ट 2-3 पैराग्राफ्स में, क्या उसने हमें बताया है कि क्वांटम डॉट उसने बताया है कि ये देखें जो शॉर्टर साइज़ है, बिल्कुल छोटा साइज़ है क्वांटम डॉट, ये फ्लोरेसेंस कर रहा है आपके लाइट जो है वो ब्लू कलर की रेंज में, ठीक है। जितना क्वांटम डॉट स्मॉलर है उतने ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट वो एमिट कर रहा है। ये क्वांटम डॉट जो है ये देखें ब्लू कलर, फिर उसके बाद ये देखें थोड़ा सा डिफरेंट है कलर, ठीक है, कम हो रही है उसकी यानी फ्रीक्वेंसी या कह लें वेवलेंथ बढ़ रही है। फिर उसके बाद क्वांटम डॉट का साइज़ जो है वो मज़ीद बढ़ गया है और आपके पास जो वेव इमिट हो रही है या फ्लोरेसेंस जो है वो उससे ज़्यादा वेवलेंथ के साथ हो रही है। फिर उसके बाद और ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और फिर तो आपके पास जो है वो रेड वेवलेंथ जो है वो आ रही है, ठीक है। तो रेड जो है वो मैक्सिमम है। इसी तरह ये देखें ये क्वांटम डॉट्स हैं बॉटल्स में, इसका साइज़ सबसे स्मॉलर है, ये उससे लार्जर साइज़, फिर ये उससे लार्जर, फिर लार्जर और फिर ये लार्जेस्ट। इसी तरह ये देखें इस डायग्राम में, डायग्राम ए जो है इसमें सबसे पहले जो है बिल्कुल जो शॉर्टर आपके पास जो क्वांटम डॉट्स हैं स्मॉलर साइज़ में वो दिखाए हुए हैं, फिर उनसे रिलेटिवली जो है वो लार्जर साइज़ के क्वांटम डॉट्स हैं, फिर उससे लार्जर एंड सो ऑन। और इसी तरह देखें जो फ्लोरेसेंस या जो कलर जो इनका एमिट होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा कि जितना आपके पास साइज़ कम होगा वो ब्लू रेंज में, फिर उसके बाद साइज़ जैसे जैसे बढ़ रहा है वो ब्लू से चेंज होकर ग्रीन, येलो और फिर फाइनली लार्जेस्ट आपके पास क्वांटम डॉट के पार्टिकल हैं वो लाइट जो फ्लोरेसेंस करेंगे वो होगा रेड कलर, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। देखें क्वांटम साइज इफेक्ट्स क्या है कि सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स हैव गैप्स बिटवीन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट्स दैट आर मॉडिफाइड बाय कन्फाइनमेंट, ठीक है। अब ये जो लाइट एमिशन का इनका फिनोमेना है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, फ्रॉम द साइज ऑफ द नैनो डॉट। अब नैनो डॉट्स का साइज आप कंट्रोल करेंगे, जितना स्मॉलर रखेंगे वो लाइट ब्लू कलर में जो है वो एमिट करेगा, और अगर उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है तो फिर जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की वो ब्लू से शिफ्ट होके रेड की तरफ आती जाएगी। सो दिस इज़ द, ये देखें यही इस डायग्राम में इलस्ट्रेट किया गया। दिस लीड्स टू चेंज इन फ्लोरेसेंस एज द पार्टिकल्स गेट बिगर, ठीक है। फ्लोरेसेंस फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ डॉट गैस प्रोग्रेसिव रेडर एज द डॉट्स गेट लार्जर। ये वही बात है कि जिस तरह से साइज़ जो है क्वांटम डॉट्स का वो बढ़ता जाएगा वो आपके पास जो लाइट फ्लोरेसेंस होगी वो रेड कलर की तरफ मूव करती जाएगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखें बच्चे, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये सारे जो इधर लिखा हुआ है इसके बारे में, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम इसको जो है वो बिल्कुल ब्रीफली हम देख रहे हैं। स्कैनिंग टनलिंग, ये देखें क्योंकि हमने टनलिंग का फिनोमेना देखा है तो ये अप्लाई होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में। तो इसको ब्रीफली हम जो है वो देखते हैं होता क्या है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में। आपके पास ये देखें ये टिप है स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप की, और टिप जो है ये इतनी शार्प होती है इसकी कि आपके पास ये यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है कि आपके पास जो एट द टिप है या एंड पे सिर्फ एक एटम रह जाता है, ठीक है। अब जब इस टिप को आप मूव करते हैं किसी भी सैंपल की सरफेस के ऊपर तो क्या होता है कि टिप का ये जो एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन है
वो टनलिंग करंट प्रोड्यूस करता है विद द एटम्स ऑफ दिस सैंपल। ठीक है, ये टनलिंग करंट जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है उस सैंपल की सरफेस के बारे में। अब यही डेटा जो यहाँ से आप मिल रहा होता है वो स्कैन हो रहा होता है और वो जा रहा होता है स्कैनिंग यूनिट में। ठीक है, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर डिस्प्ले किया जाता है। तो इस तरह जो है किसी भी सैंपल की जो सरफेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल जाती है इससे। ठीक है, सो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास, इट्स आई मीन वर्सटाइल ग्रेट टूल। ठीक है, सरफेस की जो स्टडी है या स्कैनिंग है उसके लिए देखें इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। A sharp metal probe tip is held just a few atom diameters above a metal surface। ये देखें, ये जो टिप है मैंने आपको जैसे बताया कि शार्प मेटल टिप है और जस्ट फ्यू मेटल एटम्स अबव, चंद एक एटम्स की जो है वो गैप के साथ इनको एडजस्ट किया जाता है सैंपल के ऊपर। एंड द करंट रिकॉर्डेड एज अ प्रोब इज स्कैन इन अ रास्टर्स पैटर्न ओवर द सरफेस। ठीक है, रास्टर से क्या मुराद है कि इस तरह से ये जो मूव कर रही है। ठीक है, पहले एक लाइन इस तरह मूव करेगी, फिर दूसरी मूव करती जाएगी इधर, फिर मूव करती जाएगी इधर, ऐसे बार बार ये इसको स्कैन कर रही होगी सरफेस को। इस सर्वो कंट्रोल सर्किट एडजस्ट द हाइट ऑफ द प्रोब। अब पीछे जो सर्किट है वो इसकी हाइट को कंट्रोल कर रहा होता है कि टिप जो है वो स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए सैंपल के साथ। ठीक है, और ना बहुत ज़्यादा पीछे आ जाए, सिर्फ चंद एटम्स का जो गैप है वो मेंटेन रहे। तो ये सर्वो का काम होता है। ठीक है, कि उसने कंट्रोल करना होता है इसके एक खास डिस्टेंस को। प्लॉटिंग पॉइंट्स विद ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द हाइट करेक्शन needed to keep the tunnel junction current constant. This arrangement is sensitive enough to detect the position of individual atoms। ठीक है, तो इस तरह इस सेटअप के साथ जो है हम इंडिविजुअल एटम जो हैं उनकी पोजीशन जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी एटम बाय एटम जो है सरफेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आर मैप्ड हायर ब्राइट पॉइंट्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। फिर वही देखें आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया, यही जो डेटा है वो आपका जाके प्लॉट होता है और फिर आपके पास जो है वो सरफेस की रफनेस या सरफेस की जो भी कंडीशन होती है वो सामने आ जाती है। देखिए, अब STM को इसी माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए ये एक बड़ा खूबसूरत सा इमेज है, इसको क्वांटम कोरल कहते हैं। और IBM, ठीक है, IBM वालों ने ये सबसे पहले जो है वो बनाया था इमेज। अब ये इमेज है क्या बेसिकली, ये देखें आपके पास निकल एटम की शीट है, नीचे जो सैंपल है सरफेस जो है वो निकल एटम्स हैं। निकल एटम्स के ऊपर आयरन के जो एटम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सर्कल की फॉर्म में। और ये आयरन एटम्स जो है वन बाय वन किस तरह मूव किए हैं, बाय यूजिंग स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप टिप। ठीक है, STM जो माइक्रोस्कोप अभी हमने पढ़ी है उसकी टिप को यूज़ करते हुए आयरन के जो एटम्स हैं उनको यहाँ पे प्लेस किया गया है, उनको यहाँ पे प्लेस किया गया है। और फिर ये देखें, ये उसका इमेज है। ठीक है, और ये ब्लू जो है ये आपको जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है निकल एटम्स का उसके बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से कन्फाइन हुआ है। तो ये जो है आपके पास देखें, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आर बीइंग इमेज्ड डायरेक्टली। ये देखें, ये क्वांटम मैकेनिकली किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनकी डेंसिटी किस तरह से होती है सरफेस पे, ये आप डायरेक्टली इमेज कर रहे हैं या डायरेक्टली आप उस चीज़ को देख रहे हैं यूजिंग STM। इसके साथ ही बच्चे हमारा तकरीबन जूम का टाइम 40 मिनट्स हो गया है और टाइम ख़त्म होने वाला है। हम लेक्चर जो है वो इधर ही एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।